हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग आज एनटीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ने थंबनेल में देखा है कि क्रैक एनटीएससी विद एडुफ्लक्स। ठीक, आज एनटीएससी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एनटीएससी होता क्या है, ठीक है, एनटीएससी का सिलेबस क्या होता है, एनटीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, हम लोग उसको तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है। पहले हम एनटीएससी को समझ लेते हैं, एनटीएससी को सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सिलेबस को पूरा करने की तरफ जाएंगे। पहले हम लोग सपने देख लेते हैं। ठीक है, इस सपने में क्या क्या है वो सारी चीज़ों को जान लेते हैं, फिर सपने को साकार किया जाएगा। ठीक है, सपने को साकार करना बड़ी बात नहीं है यदि आपके अंदर मेहनत और लगन है तो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को तन मन से लगना पड़ेगा। एक समझ सकते हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम है, काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं एनटीएससी। एक काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं है। इनफैक्ट एक नेशनल एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्या, कौन सा एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इट इज़ ए नेशनल लेवल एग्ज़ाम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल लेवल पे टैलेंट को ढूंढने का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, जो सितारे हैं नेशनल लेवल पे, उन लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पे रिफाइन किया जाता है और वहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, बात तो यही है कि बेसिकली एक किस्म का टेस्ट है, एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को देकर क्या होगा, इस एग्ज़ाम के लिए मैं क्वालिफाई कर लिया तो क्या होगा, बहुत कुछ होने वाला है। यदि इस एग्ज़ाम को आप लोग एनटीएससी क्वालिफाई कर लिए, मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए, तो आप लोग को एक स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप मिलता है कितना रुपया, 1250 रुपीज़ पर मंथ, इंडियन रुपीज़ मिलेगा अप टू क्लास 12th। अरे क्लास 12th तक ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक आप लोग पढ़ेंगे तब तक मिलेगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट ये बढ़ते जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पे यदि आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को रुपीज़ ये बढ़ जाएगा 2000 पर मंथ। ठीक है, और इसके आगे और पढ़ाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएंगे, तो आप लोग का यही अमाउंट नियर अबाउट 7000 पर मंथ हो जाता है। अरे सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, नाम नहीं मिलेंगे, नाम भी मिलेंगे। नाम तो सबसे, पैसे की बात छोड़िए, सबसे पहले आपको नाम ही मिलेगा। एक एनटीएससी स्कॉलर, जो एनटीएससी स्कॉलर होता है बच्चों, वो एक ऐसा स्कॉलर होता है जो फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाला है। मतलब यही हुआ कि इस लेवल पे एग्ज़ाम कब दिया जाता है, ये भी जान लीजिए। 10th के एग्ज़ाम 10th में दिया जाता है, जो 10th में अपेयरिंग स्टूडेंट होते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स किसमें, 10th में, ये बच्चे देते हैं। सिलेबस जो पूछा जाता है 9th-10th में। इसका ये मतलब हुआ कि अब आप लोग का एक कंपटीशन का जो गेटवे होता है वो खुलना स्टार्ट हो रहा है। मतलब यही हुआ कि क्लास 10th लेवल, क्लास 10 से, ठीक है, आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम, नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे सिंपल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, नवोदय वगैरह होता है वो अलग, CHS अलग होता है। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है, जो सबसे प्रेस्टिजियस होता है, जो सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो क्या होता है, एनटीएससी होता है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या मिलता है, इसके साथ साथ बहुत सारे रिजर्वेशन मिलते हैं। एक एनटीएससी स्कॉलर को एक ऐसा जगह दिया जाता है, एक ऐसा स्पेस दिया जाता है जो कि आपके भीड़ से अलग होता है, जो क्राउड से अलग होते हैं। ठीक है, इनका वहाँ पे जगह कुछ अलग ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फ्यूचर में कहीं एडमिशन लेना हो, यदि वहाँ पे जाएंगे, यदि आप एनटीएससी स्कॉलर हैं, तो आप लोग को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। वहाँ पे कुछ एक फिक्स्ड कोटा होता है ऐसे बच्चों को। और उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद ये भी मिलेगा, बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप लोग को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में कोचिंग आप लोग को डिलीवर करते हैं, फ्री में स्कूल्स ट्यूशन फीस वगैरह देते हैं, इवन आप लोग को फ्री में आपके पॉकेट मनी भी देते हैं।
ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से तो मिलता ही है, प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे आप लोग कहीं इंटरव्यू में देने जाते हैं तो यदि वहाँ पे आप लोगों ने NTSC स्कॉलर लिख दिया और आप NTSC स्कॉलर हैं तो आप लोग को कुछ अलग नज़रिए से देखा जाएगा, आप लोग को वहाँ पे कुछ और रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं NTSC स्कॉलर के अंदर। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों जो इसका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो कुछ ऐसा होता है, 2 स्टेज में डिवाइड हुआ है, मतलब 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। कैसे कैसे होता है वो देखिएगा। जैसे NTSC का जो एग्ज़ाम होता है, पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ टेस्ट समझ लेते हैं, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, एक स्टेज 1 होता है, दूसरा क्या होता है, स्टेज 2 होता है। ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या होता है, एक सेट का पेपर होता है जो कि 100 क्वेश्चंस के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बच्चों, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब सेट क्या होता है, मैट क्या होता है, ये बताया जाएगा। दूसरा क्या होता है, मैट होता है। ठीक है, मैट से भी आपका कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेट में क्या होता है, देखिएगा स्टेज 1 जो होता है बच्चों, एक क्या होता है, स्टेट लेवल होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ, उत्तर प्रदेश का अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, मतलब पेपर अलग अलग आते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। एग्ज़ाम डेट्स वगैरह के बारे में मैं बता दूंगा कब फॉर्म वगैरह आता है, बट पहले समझ लीजिए कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है स्टेज 1। बट स्टेज 2 क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो NCERT कंडक्ट कराती है, NCERT या फिर बोले CBSE कंडक्ट कराती है। ठीक है, जो बच्चा स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा। ठीक है, अब सेट में क्या क्या इंक्लूडेड है, सेट में आपका जो आता है वो सोशल साइंस आता है, मैथ्स आता है और साइंस आता है। ठीक है, मैथ में क्या आता है, मैथ में सिंपल रीजनिंग आता है। ये रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, और आपका आता है बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका काउंटिंग ऑफ फिगर्स आते हैं, बहुत सारे हैं, वो बता दिए जाएंगे अलग अलग टर्न में। ठीक है, बट पहले फ़िलहाल मोटी मोटा समझ लीजिए कि क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, मैथ्स होता है सेट में। तो इसमें क्या क्या होता है, आपका मैथ से कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स से कितने क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चंस होते हैं। साइंस से कितने क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। सोशल साइंस से 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, स्टेज 1 में सेम सिनेरियो स्टेज 2 में भी है, बट लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चंस का जो लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अकेले 100 क्वेश्चंस आ रहा है, इसका मतलब इसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पड़ेगी। ठीक, और लोग करते भी हैं, और वो स्कोर गेन करने का सबसे अच्छा टॉपिक है, वहाँ से लोग स्कोर बहुत अच्छा खासा करते हैं। नियर अबाउट जो कट ऑफ जाता है स्टेज 1 में बच्चों, इस बार जो गया था वो कितना गया था, जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 167 आउट ऑफ 200, मतलब इतना कट ऑफ गया था। 200 में यदि आप 167 आपको मिल गया, इसका मतलब एग्ज़ाम स्टेज 1 आप क्या कर गए, क्वालिफाई कर गए। तो क्या हमको स्टेज 1 देने के बाद स्टेज 2 देने को मिलेगा, बिल्कुल। यदि आप क्वालिफाई करेंगे तो बिल्कुल स्टेज 2 देने को मिलेगा, और पैटर्न आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे उतना ही है। और जो टाइम्स होते हैं, टाइम कितने घंटे के, 2 आवर्स का ये होगा, और ये भी क्या होगा, 2 आवर्स का, 2 घंटे के होंगे पेपर। मतलब आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, वो सारा यहाँ पे आप लोग को इम्प्रूव करा दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेज अलग अलग स्टेट पे होता है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे होता है, ये भी जान चुके हैं आप लोग। कट ऑफ नियर अबाउट आपका 167 नहीं है, वो 169 ही है शायद। ठीक है, 169 है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है,
इस जनरल का कैटेगरी का है, कैटेगराइज होते हैं। कैटेगरी जनरल कैटेगरी होता है, ओबीसी होता है। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाता है 148 के आसपास गया था, एससी के लिए 138 गया था। ठीक है ये सब, लेकिन आपको जनरल से मतलब है, जनरल में अच्छा मार्क्स लाइए, अच्छा रैंक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये तो ही बात आपका। ध्यान दीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम होता है, मतलब पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस के बारे में जान चुके हैं, एग्ज़ाम ये होता क्या है वो भी जान चुके हैं, एग्ज़ाम देने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट्स को वो भी जान चुके हैं। अब हम लोग का जो बोल सकते हैं कि सपना है वो हम लोग देख चुके हैं कि सपने में ये चीज़ आ रहा है। अब जब सपने हम लोग देख लिए तो उस सपने को साकार करना भी हम लोग का कर्तव्य बनता है, हम लोग का ड्यूटी बनता है। तो उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सोशल साइंस, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे जो सिलेबस होगा बच्चों 9-10 का होगा। सिलेबस जो होगा 9-10 लेवल का होगा, लेकिन जो लेवल होगा आप लोग जो बोर्ड लेवल पढ़ते हैं उससे कहीं हाई होगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन कराए जाएंगे उसका जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो 0 to हीरो लेवल होगा। ठीक है, मतलब बेसिक टू एकदम हाई लेवल का एग्जाम मतलब होगा, जो आपके एनटीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ से घबराइएगा नहीं, 8-10 दिन लगेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को झेलनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब सपना बड़ा होता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उस कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सबको पता है। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, लेवल जो भी रहेगा, आप लोग उसको हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग उसको उतने ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि आप लोग इसको स्कूल लेवल से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्कूल लेवल से कुछ अलग है, एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा ट्रिक्स से काम लिए जाएंगे। ट्रिक्स होते हैं कुछ, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट करना है तो इसका भी क्या होगा, ट्रिक्स होगा, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन है, उसको 2 घंटे में ही करने हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे ट्रिक से काम करना पड़ेगा, मतलब सेकेंडों में आंसर देना होगा, देखते ही बता दिया कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। कैलकुलेशन में काम करना पड़ेगा कि इसको कैलकुलेट किया, फटाक से इतना आंसर दे दिया, ये सब सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, वो चीज़ें यहाँ पे सिखा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, इस मतलब बने रहिए अच्छे से। ठीक है, मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से तैयारी करने से बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि आपका लाइफ थोड़ा सा काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। इस लाइफ को और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, आप लोग एनटीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसका प्रिपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो कि इसका जो सिलेबस है कल परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।